ये कोई साधारण कथा नहीं, ये दो महापुरुषों की ऐसी यात्रा है जो आज भी हर लक्ष्य पाने वाले के दिल में जोश भर देती है। एक जो मर्यादा में रहकर सबसे ऊंचे आदर्श स्थापित करता है, भगवान श्री राम। दूसरे जो भक्ति और शक्ति का सजीव स्वरूप बन जाते हैं, श्री हनुमान जी। और इन दोनों की कहानी आज भी हमें यही सिखाती है, ईश्वर में आस्था रखो लेकिन कर्म को कभी मत छोड़ो। भगवान राम कोई चमत्कारी सुपर हीरो नहीं थे, वो एक राजा के पुत्र थे जिनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब वनवास मिला तो उन्होंने बिना किसी सवाल के उसे स्वीकार किया। आज हम छोटी छोटी तकलीफों में घबरा जाते हैं, लेकिन राम ने 14 साल का वनवास, संघर्ष, दुख, अपमान सब सहा। क्यों? क्योंकि उनका धर्म था अपने पिता की आज्ञा का पालन करना। यहां से हमें एक सबक मिलता है, जब तुम अपने जीवन में जिम्मेदारियों को अपनाते हो तो ईश्वर भी तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है। राम ने कभी भाग्य का रोना नहीं रोया। वो हर चुनौती के सामने खड़े हुए, चाहे वो राक्षस हो, सीता मां का हरण हो या लंका पर चढ़ाई। अगर भगवान राम भी हर मोड़ पर संघर्ष कर सकते हैं तो हम क्यों हार माने? उनका जीवन हमें यही सिखाता है, मर्यादा में रहकर भी महान बना जा सकता है। अब बात करते हैं उस योद्धा की जिसकी भक्ति आज भी पत्थर में जान डाल देती है, श्री हनुमान। हनुमान जी कोई देवता बनकर पैदा नहीं हुए थे, उन्हें भी अपनी शक्तियां खुद को पहचान कर ही मिली। आपको पता है, जब उन्हें पहली बार याद दिलाया गया कि तुम उड़ सकते हो, पर्वत उठा सकते हो, तभी उन्होंने संजीवनी पर्वत उठाया। सीधा संदेश है, हर इंसान में अपार शक्ति है, बस जरूरत है किसी राम जैसे उद्देश्य की और एक विश्वास की। हनुमान जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी निस्वार्थ भक्ति थी। वो राम के लिए जले, लड़े, दौड़े, लेकिन कभी श्रेय नहीं मांगा। आज की दुनिया में हर कोई खुद को दिखाना चाहता है, लेकिन हनुमान जी सिखाते हैं, कर्म कर, दिखावा मत कर। जो काम करता है उसकी पहचान खुद बनती है। राम और हनुमान का रिश्ता केवल भक्त और भगवान का नहीं था, वो एक टीम थे। जहां एक आदर्श था तो दूसरा साहस, जहां एक मार्गदर्शक था तो दूसरा साधक। जब राम ने सीता जी को ढूंढने की बात कही, तब हनुमान आगे बढ़े। राम ने कहा, तुम ही मेरी आंख, मेरी ताकत और मेरा आत्मविश्वास हो। सीख, अगर तुम्हारे जीवन में कोई राम हो, यानी कोई लक्ष्य, तो तुम्हारे अंदर का हनुमान जागेगा, यानी शक्ति, हिम्मत और जुनून। पर अगर लक्ष्य ही नहीं है तो शक्ति भी व्यर्थ है। अपने जीवन में एक राम खोजो, एक ऐसा उद्देश्य जिसके लिए तुम पूरी निष्ठा से काम कर सको, तभी तुम्हारा हनुमान रूप जागेगा। रामायण एक कहानी नहीं है, वो एक कार्यशाला है जहां हर किरदार हमें कर्म का पाठ पढ़ाता है। राम ने हमेशा सत्य का साथ दिया, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़ी हो। हनुमान ने हर बार मैं कर सकता हूं कहकर करके दिखाया। आज का युवा अगर इन दो बातों को अपना ले, जिम्मेदारी से पीछे मत हटो, शक्ति को पहचानो और उपयोग करो, तो सफलता कोई सपना नहीं, एक वास्तविकता बन जाएगी। आज हम भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन राम और हनुमान हमें अपने भीतर ढूंढने चाहिए। राम हमारे विवेक में है, हनुमान हमारी शक्ति और कर्म में है। अगर राम हमारे इरादों में होंगे तो हनुमान हमारे कर्मों में प्रकट होंगे। युवाओं को अब चमत्कार की नहीं, चरित्र की जरूरत है, और वो चरित्र हमें राम और हनुमान की गाथा से मिलता है। इसलिए साथियों, याद रखो, भगवान को मानो लेकिन भगवान के जैसे बनो। जिम्मेदार, परिश्रमी और दृढ़ निश्चयी। रामायण के पन्ने पुराने जरूर हैं, लेकिन सबक आज भी नए हैं। अगर तुम्हें श्रीराम की मर्यादा है और हनुमान जैसी निष्ठा, तो कोई भी राह मुश्किल नहीं। उठो, जागो और अपने जीवन की रामायण खुद लिखो, क्योंकि याद रखो, भक्ति तभी सच्ची होती है जब कर्म उसके साथ चलता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, वीडियो को लाइक करो ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं। शेयर करो ताकि और भी युवाओं के दिल में ये चिंगारी जल उठे
और हां, सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है और आगे की कहानियां, आगे की प्रेरणा हम साथ मिलकर बनाएंगे।